एक चाइनीज ऐप डीप सीक ने दुनिया में आते साथ ही सबको हिला के रख दिया और सबको ये बता दिया है कि वो भी किसी से कम नहीं है। 2.5 ट्रिलियन डॉलर बताई जाती है, एक ही हफ्ते के अंदर वो गिर के 2.9 ट्रिलियन डॉलर पर आ जाती है। यह एक ऐसा एआई मॉडल जो बाकी एआई मॉडल से जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर और एफिशिएंट तरीके से काम करने वाला हो। अस्सलामुअलैकुम। एक चाइनीज ऐप डीप सीक ने दुनिया में आते साथ ही सबको हिला के रख दिया और सबको ये बता दिया है कि वो भी किसी से कम नहीं है। डीप सीक के लॉन्च होने के बाद अमेरिकन टेक कंपनी और स्टॉक मार्केट को ऐसा झटका लगा है जो उन्होंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि कोई उनको इतनी मुकाबले की टक्कर देगा। तो दोस्तों, बात है 20 जनवरी 2025 की, जब एक चाइनीज रिसर्च लैब ने अपना एआई चैट बॉक्स जो है वो लॉन्च किया, जिसका नाम डीप सीक R1 रखा। और उसके साथ उन्होंने एक रिसर्च पेपर भी लॉन्च किया जिसके अंदर उन्होंने वाज़े तौर पर लिखा था कि उनका जो डीप सीक R1 है वो सबसे ज़्यादा एडवांस और मैथ और बेंचमार्क के जो बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं सेकंड्स के अंदर सॉल्व करने की सलाहियत रखता है। और उनका ये सॉफ्टवेयर डीप सीक जो है वो गूगल के जिमिनी, मेटा का लामा और ओपन चैट जीपीटी का O1 मॉडल जो है उससे भी ज़्यादा एडवांस और ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से काम करने वाला है। लेकिन दोस्तों, इसके अंदर दो चीज़ें बहुत ज़्यादा परेशान और हैरान करने वाली नज़र आती हैं। सबसे पहली तो ये कि जो अमेरिकन टेक कंपनीज़ हैं उनको ये ओपन एआई चैट बॉक्स बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम भी लगा और बहुत से बिलियंस ऑफ डॉलर्स उन्होंने इसके ऊपर खर्च किए। लेकिन डीप सीक को बनाने के लिए टाइम भी बहुत कम लगा और इसके ऊपर कॉस्ट भी बहुत नॉर्मल आई। और दूसरी सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि ओपन चैट जीपीटी के AI01 मॉडल को यूज़ करने के लिए आपको $200 पर मंथ पे करना पड़ता है, लेकिन चाइनीज़ ऐप डीप सीक के लिए आपको ₹1 भी पे करना नहीं पड़ेगा। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसको जितना मर्जी यूज़ कर सकते हैं। ओपन चैट जीपीटी के सॉफ्टवेयर्स को ट्रेन करने की जो कॉस्ट है वो $5.6 मिलियन बताई जाती है। एज़ कंपेरेटिवली डीप सीक की इतनी कॉस्ट नहीं है। डीप सीक के आने के बाद एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल था जो आप अपनी स्क्रीन्स पे देख सकते हैं। एआई के फाउंडर सैम से जो है एक जर्नलिस्ट ने क्वेश्चन किया कि क्या चैट जीपीटी के मुकाबले का कोई सॉफ्टवेयर आने वाले वक्त में बना सकता है, तो उन्होंने बहुत ही प्राउडली और एक एरोगेंटली आंसर किया कि इसको बनाने के लिए जितनी कॉस्ट और जितनी स्ट्रगल आई है वो किसी और के पास नहीं है। It's totally hopeless to compete with us on training foundation models you shouldn't try, and it's your job to try anyway. यानी इस जैसा सॉफ्टवेयर कोई नहीं बना सकता। लेकिन डीप सीक के आने के बाद सैम काफ़ी हर्ट भी हुए होंगे और काफ़ी डिसअपॉइंट भी हुए होंगे, क्योंकि डीप सीक के आने के एक ही हफ्ते के बाद जो है गूगल स्टोर और प्ले स्टोर के ऊपर जो है ये नंबर 1 ऐप बन जाती है, सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाली ऐप बन जाती है। और एक हफ्ते के अंदर ये चैट जीपीटी का भी रिकॉर्ड तोड़ देती है और दुनिया के बाकी कंट्रीज़ के अंदर भी बहुत ज़्यादा जो है इसको डाउनलोड किया जाता है। और इसके साथ साथ यूएस स्टॉक मार्केट के अंदर भी एक बहुत बड़ा जो है अनसर्टेनिटी देखने को आती है, बहुत बड़ा एक झटका देखने को आता है स्टॉक मार्केट के अंदर भी। जो दुनिया की सबसे ज़्यादा वैल्यू रखने वाली कंपनी है NVIDIA, जिसकी टोटल वैल्यूएशन 3.5 ट्रिलियन डॉलर बताई जाती है, एक ही हफ्ते के अंदर वो गिर के 2.9 ट्रिलियन डॉलर पर आ जाती है। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो इसी NVIDIA के जो है शेयर्स भी जो है वो 17% नीचे गिर जाते हैं और उसके शेयर्स की जो टोटल कॉस्ट है वो 589 बिलियन रह जाती है। NVIDIA, अगर आपको नहीं पता, तो ये एक कंप्यूटर चिप बनाने वाली कंपनी है जो कि स्पेशली उन कंप्यूटर्स को ट्रेन करती है जिसके अंदर AI के सॉफ्टवेयर्स को ऑपरेट किया जाता है। इसके साथ साथ अगर अमेरिकन स्टॉक मार्केट का और भी देखा जाए तो नस्दाक के अंदर भी 3% जो है उनको नुकसान देखने को आया। लेकिन NVIDIA कंपनी का जो नुकसान हुआ, अगर आप हिस्ट्री की तरफ देखें और थोड़ा सा पीछे भी देखें और कई 100 साल पीछे भी अगर आप जाएं, तो इतना बड़ा नुकसान इतनी बड़ी कंपनी को कभी आपको देखने को नहीं मिलेगा। फर्स्ट टाइम ये ऐसा हुआ है कि इतनी बड़ी कंपनी को कुछ ही दिनों के अंदर इतना बड़ा लॉस हुआ हो। लेकिन ये लॉस होने की वजह क्या थी, वीडियो में आगे चल के मैं आपको ये भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले समझना ये ज़रूरी है कि डीप सीक के पीछे की कहानी क्या है, कि ये डीप सीक किसने बनाया और किस तरीके से ये बना जिसने पूरी दुनिया को हैरान किया। तो डीप सीक का जो सारा क्रेडिट है वो सिर्फ और सिर्फ एक शख्स को जाता है जो कि चाइनीज़ एंटरप्रेन्योर है, 40 साला, उनका नाम है लियोंग वेनफेंग, जो कि इनका फेस आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। अभी ही देख लें क्योंकि दोबारा आपको ये नज़र नहीं आएगा।
क्योंकि इनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता अपने आप को जो है वो पब्लिक अपीयरेंस के अंदर लाना। इनकी पब्लिक अपीयरेंस बहुत ज़्यादा कम है, इनको बहुत ज़्यादा जगहों पे नहीं देखा गया, जिसकी वजह से इनकी डिटेल्स भी और इनकी जो हिस्ट्री भी है वो इंटरनेट पे बहुत कम है। इनके बारे में जो है वो ज़्यादा लोग नहीं जान सकते। पब्लिकली कम अपीयरेंस होने की वजह से इंटरनेट के ऊपर भी इनकी इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। लेकिन हमें इतना याद है कि 2015 के अंदर इन्होंने एक हायर फ्लाइट के नाम से एक फैच बनाया था, जो कि एआई और मैथमेटिक्स को यूज़ करते हुए इन्वेस्टमेंट्स के प्लान बताया करता था। उसके बाद 2019 के अंदर हायर फ्लाइट एआई की फाउंडेशन में आर्टिफिशियल एजेंसी के एल्गोरिथम के ऊपर भी इन्होंने रिसर्च की थी। लेकिन उसके साथ साथ जो हेज फंड से इन्होंने पैसा कमाया था उसका इस्तेमाल करते हुए मई 2023 के अंदर एक साइड प्रोजेक्ट के तौर पे जो है इन्होंने डीप सीक R1 बनाने का जो है फैसला किया। एक ऐसा एआई मॉडल जो बाकी एआई मॉडल से जो है वो बहुत ज़्यादा बेहतर और एफिशिएंट तरीके से काम करने वाला हो और बहुत बड़े सॉल्यूशंस को सेकंड्स में सोल्व करने वाला हो। इस प्लान को बनाने के लिए याद रखा जाए कि ये एक इनकी साइंटिफिक क्यूरियोसिटी आप कह सकते हैं, इनकी फील्ड के साथ मोहब्बत कह सकते हैं। प्रॉफिट बनाना इनका मकसद नहीं था, क्योंकि ये ऐप यूज़ करने के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और इसका कोड इजीली अवेलेबल है। तो इस ऐप को बनाने के लिए जो इन्होंने रिसर्च टीम इकट्ठी की उसके अंदर इंजीनियर्स को बिल्कुल भी हायर नहीं किया। कोई इंजीनियर इस टीम के अंदर नहीं था, बल्कि इन्होंने चाइनीज़ टॉप यूनिवर्सिटीज़ के पीएचडी के टॉप स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया और 200 बंदों की एक टीम बनाई। और इस डीप सीक को बनाने के लिए बहुत ही मुश्किलात सवालों का जो है वो इस्तेमाल किया गया। और इन 200 स्टूडेंट्स के अंदर अगर देखा जाए तो 90% की एज 30 ईयर्स से भी कम थी। यानी इतनी यंग टीम ने जो है इतना बड़ा कारनामा किया और कुछ मिलियन डॉलर्स के अंदर जो है उन्होंने ये एआई मॉडल बना के पेश कर दिया। कंपैरेटिवली अगर चैट जीपीटी को देखा जाए तो उसको बनाने के लिए 3500 इंजीनियर्स की ज़रूरत पड़ी और बिलियंस ऑफ डॉलर्स की उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट आई और उसके बाद जाके जो है चैट जीपीटी सॉफ्टवेयर तैयार हुआ। अब अगर इनके स्ट्रक्चर को समझा जाए कि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या ऐसी स्पेशलिटी है जो इसको दूसरों से बेहतर बनाती है। डीप सीक के अंदर जो है वो थॉट ऑफ प्रोसेस का इस्तेमाल किया गया है, जो कि चैट जीपीटी के O1 मॉडल के अंदर भी किया गया है। यानी वो अपने आप से काउंटर क्वेश्चंस करता है। अगर यहाँ पे मैं चैट जीपीटी की आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊँ तो चैट जीपीटी ने सबसे पहले 2022 नवंबर के अंदर अपना चैट जीपीटी 3 लॉन्च किया था, जो कि एक बिल्कुल सिंपल था। लेकिन एक साल गुजरने के बाद 2023 के अंदर इन्होंने अपना चैट जीपीटी 4 लॉन्च किया। चैट जीपीटी 4 लॉन्च करने के बाद इन्होंने उसी का मल्टी वर्जन यानी उसी का एक प्रो मैक्स मॉडल जो है इन्होंने लॉन्च किया मार्च 2024 के अंदर, जो कि आप टेक्स्ट के साथ भी आप उसके साथ बात कर सकते थे, आप अपनी पिक्चर भी अपलोड कर सकते हैं। वो पिक्चर्स को समझता भी था और जनरेट भी करता था, जो कि आप सोशल मीडिया पे काफ़ी ज़्यादा चैट जीपीटी से एआई से जो है जनरेट पिक्चर्स देखते हैं। लेकिन उसके बाद इन्होंने एट द एंड दिसंबर 2024 के अंदर इन्होंने अपना O1 मॉडल जो है लॉन्च किया, जिसके अंदर थॉट प्रोसेस जो है वो फिक्स किया गया था। यानी वो अपने आप के साथ काउंटर क्वेश्चन करता था। लेकिन डीप सीक R1 स्टार्ट ही थॉट ऑफ प्रोसेस से हुआ है। यानी अगर आप इससे कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो उस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले ये अपने आप के साथ एक बहस करता है कि क्या मुझे ये सवाल का जवाब देना चाहिए या नहीं। अगर मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा टेक्निकल क्वेश्चन की एग्जांपल दूं, जैसे मैथमेटिक्स में डेसिमल का एक कॉन्सेप्ट होता है। फॉर एग्जांपल अगर चैट जीपीटी के एक प्रीवियस मॉडल से हम क्वेश्चन पूछते हैं कि विच वन इज़ बिगर देन बिटवीन 3.11 एंड 3.9, तो वो बगैर सोचे समझे जो है वो आंसर कर देगा कि 3.11 इज़ बिगर देन 3.9। यानी अपने आप के साथ वो क्वेश्चन करेगा ही नहीं कि मुझे क्या जवाब देना चाहिए था या क्या नहीं। लेकिन अगर यही क्वेश्चन अगर आप अब चैट जीपीटी के O1 मॉडल या डीप सीक R1 से करेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले वो इसके ऊपर सोचेगा। अगर आप ये क्वेश्चन डीप सीक के ऊपर करते हैं तो 18 सेकंड्स का कम से कम वो टाइम ले सकता है इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले। सोच के वो जो है आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, वो बिल्कुल ठीक आंसर देगा कि 3.9 इज़ बिगर देन 3.11। तो एक्चुअली जो आंसर्स हैं वो थोड़ा सा थॉट प्रोसेस के साथ सोच के अपने आप के साथ एक क्रिटिकल एनालिसिस करके फिर जो है अपने कस्टमर को वो आंसर अपना डिलीवर करते हैं। लॉजिकली अगर इस थॉट ऑफ प्रोसेस को देखा जाए तो मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। जैसा कि डीप सीक R1 हमारे सामने मौजूद है, हम अगर इससे एक क्वेश्चन पूछते हैं, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, हम इससे क्वेश्चन करते हैं टेल मी वन थिंग ट्रूली इनसाइट अबाउट ह्यूमन बीइंग। तो ये अपने अंदर जो है एक थॉट ऑफ प्रोसेस जनरेट करेगा और अपने आप से क्वेश्चन करेगा कि मैं कौन सी ऐसी चीज़ इसको बताऊं।
अब उसके पास जितने आंसर्स है एक लाइन के साथ वो सब देने लग जाएगा। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं वो सब आंसर्स आपके सामने आने लग गए हैं। लेकिन एट द एंड जाके वो आपको एक फाइनल आंसर देगा कि मुझे ये लगता है। लेकिन सब आंसर्स के बाद जितनी पॉसिबल ऑप्शंस बनती थी पहले आपको वो बताएगा, एंड पे जाके जो है वो आपको एक फाइनल आंसर देगा। इसी तरीके के साथ अगर जो पुराने सॉफ्टवेयर से अगर आप उनसे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सिलेक्ट एनी नंबर फ्रॉम 100 to 200, तो अपने आप में ही उलझ जाते थे कि हम अब कौन सा नंबर सेलेक्ट करके इसको बताएं। अगर यही बात अगर आप ओपन एआई के O1 मॉडल या DeepSeek R1 से पूछेंगे तो अपने अंदर एक थॉट प्रोसेस को जनरेट करेगा, सोच समझ के आपको एक पहले तो सारी पॉसिबिलिटीज़ बता देगा कि इतनी पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं कि 100 to 200 को में से हम एक नंबर को इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन एट द एंड आपको एक नंबर सेलेक्ट करके दे देगा। तो ये फ़र्क है एक जो ये एडवांस्ड एआई मॉडल्स आए हैं कंपैरेटिवली ओल्ड एआई मॉडल्स के साथ। अब इसके साथ आपको एक डार्क साइड भी दिखाता चलूँ इसकी DeepSeek R1 की। इन्होंने सॉफ्टवेयर को इस तरीके के साथ डिज़ाइन किया कि अगर इसके अंदर आप चाइना के हवाले से कुछ नेगेटिव क्वेश्चन सर्च करेंगे तो आपको उसका आंसर नहीं मिलेगा। जैसे आप चाइना से पूछें कि 1989 में ताइनाना में क्या हुआ था, या जो आपने मुसलमानों के ऊपर जुल्म किया है या इंसानियत के ऊपर जुल्म किया है अपने कंट्री के अंदर, उस हवाले से क्या है, ताइवान के साथ आपका क्या मसला हुआ था, तो ये आपको सॉफ्टवेयर सीधे तरीके से इनकार कर देगा, सॉरी कर देगा कि मैं इस क्वेश्चन का अभी आंसर देने के काबिल नहीं हूँ, या कोई भी एक बहाना बना के एक एक्सक्यूज़ बना के आपको इनकार कर देगा। तो अब यहाँ पे जो है इस जब DeepSeek को बनाया गया तो इसके अंदर 17,000 टाइप्स के पॉलिटिकल और ऐसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस जो हैं उसको डाल के देखा गया कि ये किस तरीके से आंसर करता है, फिर उनको ब्लॉक कर दिया गया। अब अमेरिकन कंपनीज ने इसका थोड़ा सा मजाक भी उड़ाने की कोशिश की, या आप भी इसको जो है वो एज ए नेगेटिव ले सकते हैं कि ये सिर्फ एक चाइनीज़ प्रोपेगेंडा है, सिर्फ इन्होंने दुनिया का राज खोलने के लिए बनाया, अपने बारे में ये बात नहीं कर रहे। तो आप इस बात को कर सकते हैं, लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे, अगर आप मुवाजना करेंगे तो DeepSeek R1 जो है ये काफ़ी ज़्यादा ओपन है कंपैरेटिवली ChatGPT O1 मॉडल से। एलोन मस्क ने भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो ChatGPT के O1 मॉडल को ट्रोल किया है। उन्होंने काफ़ी दफ़ा जो है इसके बारे में ट्वीट किया है क्लोज्ड ChatGPT, यानी वो इतना क्लोज़ है और काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है उसके ऊपर अवेलेबल नहीं है। बट कंपैरेटिवली DeepSeek R1 जो है वो उससे काफ़ी ज़्यादा जो है वो ओपन है। और दूसरी मज़े की बात यह है कि जो DeepSeek R1 का कोड है वो ओपनली अवेलेबल है। आप यहाँ तो उसको डाउनलोड कर सकते हैं ऐप स्टोर से, यहाँ पर उसका कोड उठा के आप डायरेक्ट अपने कंप्यूटर के ऊपर लगा के उसको आप चेंज भी कर सकते हैं और अपने मुताबिक मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो इस हवाले से जो है ये काफ़ी ज़्यादा ओपन भी है।